तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं का देखिए वर्ष 2023 का आपका जो नया बुक आया है पार्ट 7, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। तो चलिए यहाँ पे गणित विषय का आपका संपूर्ण सलूशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ऐसा 8th ग्रेड का बुक होगा और इसी प्रकार आपको देखिए कुछ आपके यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन्हें जो है स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए प्रश्नों को पढ़कर आपका लिखा है, दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि भाई साहब आपका दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी, 64, 32, 16 या फिर आपका 8। तो देखिए सिंपल सा है, 8 से आपका डबल हुआ है 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आपका डबल है तो बी आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए आपको सही घेरा लगाना है, तो बी आंसर सही है। बी पे गोल घेरा करिए। क्वेश्चन देखिए दिए गए पैटर्न में अगली संख्या होगी, तो देखिए क्या लिखा है 1, 3, 9, 27। तो देखिए आपका इसका मल्टीपल है, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 1 का देखिए 3 का करेंगे 3 और 3 से 3 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका देखिए गुणा करेंगे तो 9 आएगा और 9 में 3 का गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 आएगा और 27 में 3 का करेंगे तो आपका यहाँ पे 81 आएगा। तो यानी कि आपका उत्तर जो यहाँ पे हो जाएगा 81। और डी नंबर पर आपको यहाँ पे राइट निशान लगाना है और यहाँ पे आपको डी नंबर पर गोल घेरा भी लगा देना है। इसके बाद चलिए चलते हैं, यहाँ पे आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में लिखा है दिए गए पैटर्न का अगला पद होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है पहले ऊपर है, फिर आपका देखिए नॉर्थ के बाद आपका थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट हो गया है, फिर आपका देखिए यहाँ पे आपका ईस्ट है और ईस्ट के बाद ईस्ट और आपका साउथ हो गया है और इसके बाद आपका साउथ होगा। ठीक है, तो अगला पैटर्न आपका यहाँ पे साउथ में होगा, आपका उसका मुंह होगा दक्षिण की ओर। तो यहाँ पे आपका देखिए कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आंसर यहाँ पे टिक लगाइए और आपको ए में गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन चौथा, दिए गए पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपको जो है ना अंतर देखिए 1, 2, 3, 5, 8 और 13 आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ भाई इसके बीच में अंतर कितना है। तो आपका बहुत सिंपल है, अगर आप इसमें देखेंगे देखिए तो पहले के बीच में आपका देखिए यहाँ पे 1 का अंतर है और फिर आपका जो पहला अंतर है इन दोनों के बीच में देखिए आपको पहले वाला अंक लेना है। तो देखिए 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर और 5 और 3 के बीच में देखिए आपका पे 2 का अंतर है और 8 और 5 के बीच में आपका 3 का अंतर। इसी प्रकार 13 और 8 के बीच में 5 का अंतर। तो अगली संख्या आपका जो होगा यहाँ पे वहाँ पे आपका 13 का अंतर होगा, यानी 13 देखिए यहाँ पे 8 का अंतर होगा तो 8 जोड़ेंगे तो आपका 21, यहाँ पे 21 आंसर हो जाएगा। ए नंबर आप आंसर लगा दीजिए और ए में आपको गोल घेरा भी लगाना है। ठीक है, देख लीजिए इसमें आपका 1 का अंतर है ना, तो यही अंतर जो है अगले वाले में आपका जो है ये 1 जो है आपका 2, 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर कहला गया। अब अगला जो संख्या तो आपका 2 है और 3 और 5 के बीच अंतर कहला गया। उसी प्रकार आपका जो अंक 3 है वो 5 और 8 के बीच में अंतर कहलाएगा। इसी प्रकार जो 5 है आपका 13 और 8 के बीच में अंतर है। इसी प्रकार आपका जो है 8 जो है 13 और 21 आपका भी आंसर आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 5वां, दिए गए पैटर्न का अगला पद है 1z 3y 5x। तो ये भी देखिए बहुत सिंपल है, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5, 5 के बाद आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब आपका देखिए यहाँ पे 7 तो हो गया, लेकिन अगर उसको ABCD देखेंगे तो x के पहले देखिए आपका यहाँ पे आपका देखिए क्या लिखा है WXYZ। तो इसी प्रकार आपका यहाँ पे W हो जाएगा। आपको C ऑप्शन करना है और C देखिए आपको यहाँ पे गोल घेरा भी लगाना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पैटर्न को समझना है। ए आपका देखिए ऊपर है, फिर आपका यहाँ पे पूर्व में आ गया है, फिर दक्षिण में आया है, फिर आपका यहाँ पे आपका इसी प्रकार देखिए पश्चिम में आया है। तो इसी प्रकार देखिए आपको यहाँ पे भी आंसर करना पड़ेगा, है ना। तो पूरा कर दीजिएगा। अगला पैटर्न जो आपका यहाँ पे ये देखिए आपका इधर करना है और इसे आपका नॉर्थ में करना है और इसे आपका यहाँ पे ईस्ट में। तो आपका यहाँ पे आंसर कर देना है। देख लीजिए सभी आंसर आप इसी प्रकार यहाँ पे भर लेंगे। देखिए आपका ये भी क्या है, आपका देखियो जो घेरा है भरा हुआ है वो उधर है, फिर आपका इधर है, फिर आपका इस साइड, फिर आप ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर चला गया, इसके बाद आपका उधर जाएगा अगले वाले में, फिर अगले वाले में। तो यहाँ पे आप इस प्रकार आंसर भरिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 7वां, दिए गए पैटर्न के लिए आपको नियम लिखिए, नियम का उपयोग करते हुए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे देखेंगे देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ घुमाव की तो 45 डिग्री का आपका घुमाव हर बार आपका होगा। तभी क्या होगा यहाँ पे जो है इस प्रकार से आपका देखिए उसकी बात नहीं कर रहा है, जो आपका एक डॉट है ना उसकी बात कर रहा है। तो आप इसी प्रकार से इन जो है क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। तो देखिए 47 नंबर पेज का भी आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर कर लीजिए और अगले क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका 1 नंबर भी इसमें लिखा है। तो देखिए आपको टी देखिए किधर है, टी आपका यहाँ पे साउथ में है। फिर साउथ के बाद देखिए साउथ और आपका वेस्ट के बीच में है,
दक्षिण और पश्चिम के बीच में। इसी प्रकार अगला जो है देखिए आपका यहाँ पे किस साइड ईस्ट हो जाता है, तो आपको उसी प्रकार से यहाँ पे सब करना है। और सभी के आपके जो घुमाव है ये भी आपके 45 डिग्री घुमाव हर बार आपका किया गया है, तो आप इनको भी आंसर यहाँ पे इसी प्रकार करेंगे। ठीक है, चलिए कर लीजिए, देख लीजिए आपके सभी ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 8वां आता है। 8वां क्वेश्चन में आप लोग यहाँ देख लीजिए, दिए गए पैटर्न को आपको समझकर पूरा करना है। 11 × 11 आपको जैसे 121 होता है, 101 में करेंगे तो देखिए 102 और 0 कर देना है। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए 1001 को आपको यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आंसर। तो अगली संख्या को भी आपको इसी प्रकार आंसर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है नहीं। सेम आपको यहाँ पे जो आंसर है आपको लिख देना है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें आपका 5 0 है और 1 है, तो इसका गुणनफल आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। पूरा कर दीजिए। देखिए आपका 4 शून्य है ना बीच में, तो 4 शून्य आप यहाँ पे बीच में शून्य लगाएंगे, फिर आपका यहाँ पे बीच में, और इसी प्रकार आप इसका भी आंसर यहाँ पे कर देंगे। तो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे आंसर जो है देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए। नियम की बात अगर है तो नियम छोड़िए, अभी आप पहले आंसर देखिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 9 आता है, खाली स्थान को भरिए। तो खाली स्थान देखिए 16 + 18 + आपका 25 करेंगे तो आपका देखिए दोनों बराबर ही हो जाएगा। तो जो आपका जो बचा हुआ है वही आपको करना है। और देखिए आपका इधर लिखा है ना 63, तो एक जगह आपका 63 होगा, एक जगह 70, एक जगह आपका 34। बस आपको तीनों को बराबर तो करना है। तो बराबर करने के लिए आपको सेम संख्या यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो आप ले लीजिएगा, है ना। तो देखिए 70 आप 63 34 आपका यहाँ पे आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 10वां, निम्नलिखित जादुई वर्ग में 31 से 39 तक सम संख्याओं को इस प्रकार लिखिए कि हर पंक्ति का योग 105 हो। तो देखिए 105 कैसे होगा, तो यहाँ पे 36 + 31 + 38 करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। जैसे आपका बीच में 35 दिया गया है, तो 36 में आप 34 जोड़िए और आपका 35, तो यहाँ पे आपका देखिए टोटल आपका जो योग होगा आपका 105 ही निकल कर आएगा। आप इसे जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहे इधर से जोड़ें चाहे इधर से जोड़ें, तो आंसर आपका सेम ही आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे भर लीजिएगा। ठीक, जैसे जोड़ दीजिए, देखिए 7 2 9 9 6 15, तो 15 के 5 और हासिल आपका 1 जाएगा, 3 × 9 1 10, तो आपका देखिए 105 आ गया ना। इसी प्रकार देखिए अगले वाले को, बीच में 35 आपका है, 9 5 14, 14 1 15, तो 15 का आपका 5 लिख दीजिए और इसके बाद 3 3 × 9 1 10, आपका इसमें भी 105 आ गया। इसके बाद आपका यहाँ पे इसको देख लीजिए 4 3 7 और 7 में 8 जोड़िए 15 हो जाएगा, और हासिल 1 3 × 9 1 10, 105 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए आपका ये पूरा हो गया। क्वेश्चन 11 देखिए जादुई षटकोण को पूरा कीजिए। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए 12 आपका देखिए यहाँ पे जो आपका लिखा है ना, यहाँ पे 9 फिर 12, तो इसके बीच में आपको 108 लिख देना है। और 12 देखिए आपका 7 12 7 84 हो जाएगा, गुणा करना है 12 ने 108, और देखिए 15 7 105, और इसी प्रकार 15 8 120 हो जाएगा बीच में। और अगले वाले में देखिए 14 8 100 आपका 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 14 का देखिए अगला आपका 9 करेंगे, 14 नहीं 126 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर देखिए बहुत सिंपल था, इसको भी आंसर आपको यहाँ पे कर लेना था। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे क्वेश्चन 12 देखिए, दिए गए स्मार्ट जोड़ को समझकर पूरा कीजिए। इसी आपको जोड़ देना है, कुछ करना नहीं आपको। 2 2 4 4 6 10 10 8 18 18 ये सब जोड़ेंगे तो 110 आता है। इसी प्रकार जो आपको क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी आपको देखिए टोटल आपको 110 बनाना था, इसमें नीचे वाले में आपको 310 बनाना है। तो 28 30 32 34 36 38 आपको क्रमशः कर देना है, आंसर मिल जाएगा। 42 में 44 46 48 50 52 54 56 58, 2 2 का अंतर है, 510 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 62 64 66 68 70 और 72 74 76 78 और 80 जोड़ेंगे 710 आंसर आ जाएगा। तो आपको 2 2 का यहाँ पे अंतर था, यहाँ पे कर दीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 13वां आता है, दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तो 1 × 8 देखिए 8 आएगा, प्लस 1 आपका 9 आ जाएगा, 12 8 96, अब 96 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 98 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 123 × 8 है ना, तो आपका 123 × 8 करेंगे इसमें देखिए, तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 900 आपका 84 आएगा, उसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका 87 आएगा। 12 34 में × 8 करेंगे देखिए 98 72 आएगा, 72 में देखिए 9872 में 4 जोड़ेंगे 9876 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 आपका दिया है, यहाँ पे गुणा आपको 8 करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 8 1 9, अब देखिए इसी प्रकार आपको यहाँ पे 9 8 7 6 5 आप जोड़ेंगे,
98,760 आता है, तो 5 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें आप 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस आपको 6 जोड़ना पड़ेगा इसमें, और इसका आंसर आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसी प्रकार आंसर कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, दिए गए पैटर्न को समझकर पूरा करिए। तो क्वेश्चन देखिए पहला लिखा है 15 गुणे 2 30 है, 30 3 33, 15 3 45, 3 48, 15 चौको 60 प्लस 3 आपका 63, 15 पना 75, 3 आपका 78 आ जाएगा। और इसी प्रकार देखिए आपको देखिए सभी आंसर मिल गए, है ना। तो आपको बस मल्टीप्लाई करना था और जोड़ना था। अब देखिए इसी प्रकार देखिए आप गुणा 6 करना पड़े, 15 छक्का 90, 3 93, 15 7 105, 3 108, 15 8 120, तो आप 123 हो जाएगा। 15 नैया 145, 3 आपका देखिए 15 नैया 145 आपका 148 आएगा, 138 लिखा हुआ है, तो इसे सुधार लीजिएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन 15वां दिया गया है, जादुई वर्ग के आपके प्रथम 9 गुणजों को इस प्रकार लिखिए कि प्रत्येक पंक्ति का जो आपका यहाँ पे योग है 30 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा, जैसे लिखा है 2 के प्रथम 9 गुणजों को। अब 2 के जो आपका जो प्रथम 9 गुणज होता है, 2 का पहाड़ा लिखना है आपको। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 7 14, 2 8 16, 2 9 18। और देखिए यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से आपका जो है प्रत्येक पंक्ति का योग क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिए 12 धन आपका 14 प्लस 4 करेंगे 30 आएगा। दूसरी पंक्ति में भी आपका देखिए यहाँ पे आपका दिखा है ना 12, ये देखिए वही संख्या आपको यूज करना है, तो उसके अंदर ही आपको संख्या लेना है। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। और देखिए आप यहाँ पे ये सारी संख्या आपको करेंगे तो इनका जो आपका योग है ना आपका 30 आएगा। तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से आपको भर देना है। पहली पंक्ति भी आपका दिया गया है, ठीक, और इसी प्रकार दूसरी पंक्ति और आपका तीसरी पंक्ति। तो देख लीजिए और अच्छे से आपको यहाँ पे आंसर इसी प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिए दूसरी पंक्ति में क्या दिया है, 2 10 और 18, तो 30 आएगा। और तीसरी पंक्ति में 16 6 8, यहाँ पे आपका योग 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से आंसर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए 18वें में आपका दिया गया है, निम्न संख्या में मीनार को पूर्ण करिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए जो आपका मीनार बनाना है, क्या लिखा है इसमें 5 9, यहाँ पे आप जो खाली स्थान है यहाँ पे 9 भर दीजिए, और यहाँ पे 7 और 8, ठीक, और 14 16 और आपका 15 और 30 और 31 और 61। तो यहाँ पे आप सबको जोड़ेंगे अगर, तो आपको यहाँ पे जो है टोटल आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 19वां आता है, समझकर हल कीजिए। तो 1 + 3 करेंगे देखिए तो आपका 4 आता है, और 2 गुणे 2 भी आपका 4 आएगा। 1 3 5 5 देखिए 3 4 4 5 9, और 3 गुणे 3 आपका 9 आता है। इसी प्रकार आप इसे जोड़िए 4 5 9 9 7 16, तो 4 का 4 गुणा करेंगे तो आपका 16 आएगा। अब देखिए 16 और आपका 9 25 है, तो 25 हो जाएगा। और अगला देखिए 25 में आप यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, आपको यहाँ पे दिख लिए सभी आप संख्या जोड़ दीजिए। 5 4 5 9 9 7 16, 16 9 25, 25 और जो आपका 11 है यहाँ पे 36 आएगा, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे 25 में देखिए अगला आपको 13 बढ़ा देना है, 13 करेंगे तो आपका यहाँ पे 49 आएगा। और 7 गुणे 7 आपका यहाँ पे क्या होता है, 49 होता है, यानी 7 का आपका वर्ग होता है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से आंसर करना था। इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए 20वां, जादुई षटकोण को पूरा करिए। यहाँ पे आपको जादुई षटकोण की बात कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आपका देखिए गुणा कर देना है। 15 छक्का 90 बीच में आएगा, 13 छक्का 13 छंग 78 आता है बीच में, और इसी प्रकार ये भी होगा। और 15 8 120 हो जाएगा, और 8 9 72 आ जाएगा बीच में, और 9 पना 45, और अगला देखिए 5 से 13 13 पचे 65। तो यहाँ पे इस प्रकार से आंसर आपको करना था। तो देखिए हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन के आपका सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अगर तुम्हें कोई वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 2,60,000 लाइक। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए